तो क्या एसएचओ निलंबित हो जाने से, 4 पुलिसकर्मी निलंबित हो जाने से, जो उसको रात भर चोट दिया गया, जो उसको पीड़ा मिली, क्या वो पीड़ा वापस आ सकती है? सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि उनके कार्यकर्ता को पुलिस ने बर्बर तरीके से मारा। यूपी पुलिस का 3rd डिग्री तो ऐसा चलता है कि लोग लेटरिन कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं, उल्टा लटका के मारते हैं। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं। जब ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया था पीला गमछा वाला, तो अभी भी कहते हैं पीले तो वो गमछा कहते हैं, तो उसका परिणाम क्या मिलता है? जब जब ये उनके कार्यकर्ता किसी भी थाने में जाते हैं, वहाँ पिट के ही आते हैं। भारतीय जनता पार्टी एलीट सोसाइटी के लिए काम करने वाली पार्टी है, गवर्नमेंट है। ये राजभरों और या अन्य जितनी, मैं किसी जात का नाम लेता हूँ, जो ओबीसी SC ST माइनॉरिटी है, इनके नज़र में वो जानवर है। ये जो हत्या हुई मनीष सिंह की दुखद है, लेकिन वह मैं बाद में बता दूं आपसे कि अगर इसका मजिस्ट्रेटी जांच कराई जाएगी तो ये अंत में ये निकलेगा कि ये गैर इरादतन हत्या थी। कोई इरादा नहीं था कि उनकी हत्या कर दी जाए। वहाँ सर्कुमटेंस ऐसे बने जैसे महिला का पैर दबा, वो बैक कर किए, फिर पैर दब गया और लोग आक्रोशित हो गए। तो ये गैर इरादतन हत्या है। इसमें पकड़े जा रहे हैं, 3-3 4-4 दिन बैठाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। तो ये तो शर्म आनी चाहिए ओम प्रकाश राजभर जी को। ओम प्रकाश राजभर की जगह किस जगह सुभाष राजभर होता, देर इस्तीफा दे दिया होता है ऐसे मंत्रिमंडल से। यही सब तो मरवा रहे हैं, आएंगे क्या? वो अच्छा हुआ नहीं आए, आते और कुछ भड़काऊ भाषण दे देते, 1 हफ्ता बाद 2-4 और पिट जाते कार्यकर्ता। लेकिन ओम प्रकाश राजभर लगातार समाज में उत्तेजना पैदा कर रहे हैं, चेतना नहीं पैदा कर रहे हैं। वो शिक्षा की बात कभी नहीं करते, यही मार के हक दिला रहे हैं। मतलब क्या किस अपने समाज को पिटवा के हक दिलाना कहते हैं? कौन सा हक दिलाया आपने? एक आप अपॉइंटमेंट किसी राजभर का कराए हो तो बता दीजिए। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। आज वाराणसी के पिंडरा में महेश राजभर को सुबह पुलिस उठाकर ले जाती है और आरोप लगता है कि पुलिस और STF की और पुलिस जब उठा कर ले जाती है तो पुलिस के हवाले से खबर आती है कि उनको मारा गया और हालत इतनी गंभीर हो गई कि उनको लक्ष्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस खबर आने के बाद सुभाषपा के जो समर्थक और जो उनके कार्यकर्ता थे वो चक्का जाम कर देते हैं जौनपुर वाराणसी मार्ग को। उसके बाद खबर आती है कि SHO पिंडरा को निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर जी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार में होते हुए उनके पार्टी के सदस्य बताए जाते हैं महेश राजभर, उनको इस तरह से पुलिस हिरासत में लेती है और मारा जाता है और उसके बाद हालत गंभीर होती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पिंडरा का मामला आया, इसको आप कैसे देखते हैं कि सरकार में होते हुए जो है उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस मार रही है? देखिए, ये सब जो चल रहा है घटनाएं, ख़ास तौर से जाति हिंसा की घटनाएं, जाति हिंसा के घटनाओं के उत्तर प्रदेश के 2 लोग जिम्मेवार हैं। एक माननीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेवार हैं और दूसरे उनके ही कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जिम्मेवार हैं। वो कैसे? वो इस तरीके से जिम्मेवार हैं कि ओम प्रकाश राजभर जब भी कहीं अपना रैली संगोष्ठी करते हैं, उन संगोष्ठियों में जो 10 से 15% राजभर फॉलोवर हैं और वो अशिक्षित भी हैं और भावनाओं में बह जाते हैं, स्वयं से तर्क करने की क्षमता उनमें कम है। और जब ये बोलते हैं कि सबसे बड़ा गुंडा मैं हूँ, तो चूँकि इनको वो रोल मॉडल के रूप में वो राजभर मानते हैं और उनको ये लगता है कि जब मेरा आका सबसे बड़ा गुंडा है तो हम उसके कार्यकर्ता हैं, तो हमारा कौन बिगाड़ लेगा। इस कारण में राजभर जो बेचारे निरीह हैं, गरीब हैं, ये अलग बात है कि मार्शल टेम्परामेंट से ये गरीब नहीं है। इनका जो टेम्परामेंट है वो मार्शल है, नो डाउट, और वो थ्रू DNA है, वो वंशानुगत से चला आ रहा है। लेकिन गरीबी जस की तस बनी हुई है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर की ये भड़काऊ भाषण राजभरों के अंदर उत्तेजना पैदा कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ बाबा मुख्यमंत्री जी हैं, वो अपने सजातियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। अब तक
2 वर्षों में उत्तर प्रदेश में लगभग 64 से 65 राजभरों की हत्या हो चुकी है और आज के तारीख में राजभर वर्सेस अन्य जातियों के बीच हिंसा बढ़ रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चल रहा है। तो पुलिस तो कह रही है गम्हापुर के मामले में जो FIR हुई थी उसमें इन पर आरोप था कि जो है आरोपियों को पनाह देने का आरोप था, पूछताछ के लिए हम ले गए तो उतना मारा और नहीं गया पुलिस का। नहीं, ये बात मैं स्वयं जब ये लाइव चल रहा था, ओम प्रकाश राजभर जी के कुछ कार्यकर्ता सिंधोरा में कुछ अपना इकट्ठा होकर कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो लाइव चल रहा था, मैंने देखा। देखने के बाद मैंने ACP पिंडरा से स्वयं बात करना चाहा। पहली बार कॉल नहीं उठा तो हमने उनको व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि अर्जेंटली कॉल पिक करिए, तो उनका कॉल बैक आया। उन्होंने पूछा हमने कि भाई इस तरह से 3rd डिग्री क्यों दी जा रही है, तो उनका कहना था कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, वो उन्हें किसी तरह का 3rd डिग्री नहीं दिया गया है, बल्कि वो घबराहट में थे। अच्छा। और कि हम बंद हैं और पुलिस कस्टडी में है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा घबराहट में थे। तो हम लोगों को लगा कि कुछ कैजुअलिटी न हो जाए, इसलिए हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए। बहरहाल हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को बहुत अच्छे से जानते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस वो पुलिस है जो CR मार के सिर बना सकती है। और एक बार एक घटना है, कहावत है ये, कि महाराष्ट्र में एक शेर जंगल से निकल के रिहायशी इलाके में आ गया, तो महाराष्ट्र की पुलिस और जगह की पुलिस, फॉरेस्ट वाले सब लग गए, उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। जब UP पुलिस की जानकारी हुई तो उसने कहा कि हम 2 मिनट में पकड़ लेंगे, तो बाकी स्टेट वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो ये गए और ये सब जंगल में गए UP पुलिस, और वहाँ एक CR मिल गया और CR को इतना 3rd डिग्री दिया, कहा कि तुम चल के वहाँ कहोगे कि हम CR नहीं शेर हैं। तो UP पुलिस इस तरह से बदनाम रही है, सरकार के दबाव में, उच्चाधिकारियों के दबाव में गलत वर्कआउट भी करती है। लेकिन उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारे नेता का इतना पावर है कि SHO को जो है निलंबित कर दिया। अच्छा, ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको पुलिस रात भर लाठी मारे, पुलिस कितने प्रकार से मारती है। UP पुलिस का 3rd डिग्री तो ऐसा चलता है कि लोग लेट्रिन कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं, उल्टा लटका के मारते हैं। अगर सच में अगर सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि उनके कार्यकर्ता को पुलिस ने बर्बर तरीके से मारा और भर्ती कराना पड़ा, तो क्या SHO निलंबित हो जाने से, 4 पुलिसकर्मी निलंबित हो जाने से, जो उसको रात भर चोट दिया गया, जो उसको पीड़ा मिली, क्या वो पीड़ा वापस आ सकती है? पीड़ा कभी वापस नहीं आएगी। सपा की सुबह ले गए थे, नहीं, जब भी ले गए आखिर पीटा गया ना, तो क्या वो जो लाठी उसकी पीठ पर जहाँ जहाँ बरसाई गई, पुलिस को पता नहीं होगा कि ये उनकी पार्टी का कार्यकर्ता है, सरकार में है वो? ये खूब पता है, उसके बावजूद भी मार। अच्छा, ये बताइए, ये पहली घटना थोड़ा ना है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं। जब ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया था पीला गमछा वाला, तो अभी भी कहते हैं पीले गमछा, तो वो गमछा कहते हैं, तो उसका परिणाम क्या मिलता है? जब ये उनके कार्यकर्ता किसी भी थाने में जाते हैं, वहाँ पिट के ही आते हैं। एक तो महिला सिपाही कांस्टेबल थी, वो कई थप्पड़ मारी है गाजीपुर में, और उस समय उसके जिलाध्यक्ष तमाम पदाधिकारी थे, उनके सामने मारी। तो ओम प्रकाश राजभर का पहली बात, भारतीय जनता पार्टी एलीट सोसाइटी के लिए काम करने वाली पार्टी है, गवर्नमेंट है। ये राजभरों और या अन्य जितनी, मैं किसी जात का नाम लेता हूँ, जो OBC SC ST माइनॉरिटी है, इनके नज़र में वो जानवर हैं। वो कितना, हम तो बता रहे हैं कि ये जो हत्या हुई मनीष सिंह की दुखद है, लेकिन वह मैं बाद में बता दूं आपसे कि अगर इसका मजिस्ट्रेटी जांच कराई जाएगी तो ये अंत में ये निकलेगा कि ये गैर इरादतन हत्या थी, कोई इरादा नहीं था कि उनकी हत्या कर दी जाए। वहाँ सरकुमटेंस ऐसे बने जैसे महिला का पैर दबा, वो बैक कर किए, फिर पैर दब गया और लोग आक्रोशित हो गए, तो ये गैर इरादतन हत्या है। लेकिन उस एक जो है मुख्यमंत्री जी के सजाती का एक
गैर इरादतन हत्या हुआ है, उसके बदले क्या मिल रहा है? कंटिन्यू पुलिस एक्शन में है, उठा अब तक कम से कम 10 से 12 जेल जा चुके हैं, इसके बावजूद उठा रही है। देखिए, जबकि भारतीय संविधान और भारतीय न्याय संहिता ये कहती है कि जो एक्यूज पर्सन है, एक्यूज्ड है, जो उस आरोपी को आप उठा सकते हैं उस पूछताछ करने के लिए, लाठी चलाने के लिए नहीं, पूछताछ करने के लिए, और 24 घंटे के अंदर आपको उसको जो है कोर्ट में पेश करना होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसमें पकड़े जा रहे हैं, 3-3 4-4 दिन बैठाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। तो ये तो शर्म आनी चाहिए ओम प्रकाश राजभर जी को। ओम प्रकाश राजभर की जगह किस जगह सुभाष राजभर होता, देर एंड देर इस्तीफा दे दिया होता ऐसे मंत्रिमंडल से। ऐसे मंत्री तो आ रहे थे मिलने, ऐसे मंत्रिमंडल को मैं लात मारता हूँ। वो क्या आ रहे थे? यही सब तो मरवा रहे हैं। आएंगे क्या? वो अच्छा हुआ नहीं आए, आते और कुछ भड़काऊ भाषण दे देते, एक हफ्ता बाद 2-4 और पिट जाते कार्यकर्ता। या देखिए, हमारे जो राजनीतिक गुरु थे आदरणीय बाबू सुखदेव राजभर जी, वो हमेशा एक बात के पक्षधर थे कि समाज में चेतना पैदा करना चाहिए, न कि उत्तेजना। लेकिन ओम प्रकाश राजभर लगातार समाज में उत्तेजना पैदा कर रहे हैं, चेतना नहीं पैदा कर रहे हैं। वो शिक्षा की बात कभी नहीं करते। राजभर समाज गरीब है, वो कैसे और उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी, वो तो लगातार कैसे आरोप लगा रहे स्टेब्लिश हैं होगा। कि पिछड़ों पर जितना जुल्म हुआ अखिलेश यादव की सरकार में हुआ। अच्छा, आज हमारी सरकार है, अखिलेश यादव को छोड़ नहीं, आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं कि श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री? तो अब हक दिला रहे हैं ना, वो कह रहे हैं यही मार के हक दिला रहे हैं। मतलब क्या किस अपने समाज को पिटवा के हक दिलाना कहते हैं? कौन सा हक दिलाया आपने? एक आप अपॉइंटमेंट किसी राजभर का कराए हो तो बता दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर सुभाष राजभर जी से बातचीत हो रही थी। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।